Hello student, welcome to your YouTube channel Education India. Please subscribe and press the bell icon and like and your comment. आपको कोई भी अगर वीडियो में कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा हमें बता सकते हैं। हम आपको इसका सल्यूशन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। ज्योग्राफी चैप्टर का एक चैप्टर है अध्याय 8 वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, कितना प्रतिशत है, इसका सूत्र क्या है और ओजोन परत कितने से कितने तक का है तथा हमारे वायुमंडल में कितने ऊपर तक हमें गैस मिलती है, कितने तक हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में सबसे पहला जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है N2, इसका जो द्रव्यमान है वो 78.8 है। ठीक है, फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है O2। इसका जो द्रव्यमान यानी गैसेस जो है वह 20.95 द्रव्यमान है। आर्गन का AR, इसका जो द्रव्यमान है 0.93। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो है CO2 और इसका जो है 0.036। फिर है नियोन Ne, इसका जो द्रव्यमान है वो है 0.02। फिर है हीलियम He, इसका जो द्रव्यमान है 0.0005%। फिर है क्रेस्टो, इसका जो है Kr, इसका जो है 0.001। फिर है जेनन Xe, 0.00009। फिर है हाइड्रोजन, इसका जो सूत्र है H2 और इसका जो द्रव्यमान है 0.00005। ठीक है, अब और जो पृथ्वी के तल, ये हो गया आपका पृथ्वी का वो। और यहाँ से आप ऊपर के 120 किलोमीटर ऊपर यानी ऊपर की तरफ आकाश की तरफ आपको 120 किलोमीटर ऊपर तक आपको ऑक्सीजन मिलेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है। और ये देख सकते हैं, ये जो है इसका है सौरमंडल। ये जो है सौरमंडल है, ये है इसका जो बोला। यहाँ से आप ऊपर 120 तक पहुँचेंगे तो ये जो यहाँ से है ऑक्सीजन स्टार्ट है, यहाँ तक ऑक्सीजन है आपका। 120 तक ही आपका ऑक्सीजन है। और जो ओजोन परत है आपका यही है, 30 से 50 के बीच में ओजोन परत है, जो सूर्य से पराबैंगनी निकलने वाले किरणों को फिल्टर करके हमारे तक पहुंचाती है। और एरोप्लेन हमारे सौरमंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, अब सौरमंडल पिछले आपको बताया था कि सौरमंडल में जो होता है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अभी नीचे बोला था इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतु तथा मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती है। यह परत मानव के लिए उपयोगी है। जो भी मौसम बदलाव होता है, अभी ठंडी का वो चल रहा है, फिर बरसात होगा, ये सब होगा, तो अभी ही इसी पे ही चल रहा है। ठीक है, फिर है समताप मंडल। यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तित नहीं आता। समताप मंडल, ये सौरमंडल आपने नीचे देखा, ये रहा सौरमंडल। ये जो यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है सौरमंडल। इसमें ये मानव के लिए उपयोगी है। इसमें कभी वर्षा कभी वैसे सब रहता है, तापमान इसमें होता है। और समताप मंडल में एक ही समान का तापमान रहता है। उसमें आप
बराबर ही तापमान रहता है। इसमें आपने पढ़ा पीछे कि यह परत, ये रहा, यह परत विस्तृत निचले भाग में 20 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तित नहीं आता। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक इसमें कोई परिवर्तित नहीं होता। इसके ऊपर आप 50 उसमें जाएंगे, 50 से नीचे 30 और 50 के बीच में तो ओजोन परत होता है जो पराबैंगनी किरणों को करता है। इसके ऊपर किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित होती है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो ओजोन परत होती है तो जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, जिससे कि हमारे पृथ्वी तक पहुँच नहीं पाता। इससे हानिकारक बीमारियाँ होती है पराबैंगनी किरणें से। अब है मध्य मंडल। इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अब जो ये परत है, अब इसका जो विस्तार है वो 50 से 90 यानी तकरीबन यहाँ 80 से थोड़ा सा ऊपर 50 से 90 के उस पर है। ये जो होता है 50 से 90 के है और इस परत की ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आता है। अब आप इसके जो परत है जैसे जैसे ऊपर बढ़े उसमें होगा तो तापमान में गिरावट आएगी, उसमें तापमान में गिरावट आने लगता है। अब आएगा आयन मंडल। यह परत का विस्तार 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। अब आयन जो परत है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इसका जो विस्तार है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। ये देखिए 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इतना जो है आयन मंडल है। और ये पेपर में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 80 से 400 वो पूछ सकता है आपसे आयन मंडल कितने से कितने तक का है, तो 80 से 400 किलोमीटर के उसमें है। 80 से 400 किलोमीटर तक है, ठीक है। 80 से 400 किलोमीटर तक है। यहाँ उपस्थित गैस के कण विद्युत अवशोषित करते हैं। यहाँ पे जो गैस जो यहाँ पे हवा होती है, गैसेस होते हैं, तो जो बिजली के कण होते हैं उसको ये अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इन्हें हम आयन कहते हैं। आयन मंडल से पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परिवर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। ये आयन मंडल जो पृथ्वी होता है वो प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित यानी उसको बदल के वो करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है, यानी पृथ्वी पर वापस आ जाता है। अब होगा बाह्य मंडल। इसको ये जो होता है आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। जो वायुमंडल की, ये आपसे पूछेगा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है, तो उसमें पूछ सकता है। तो आप कहेंगे कि बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बाह्य मंडल। इस परत में वायु बहुत ही विरल है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ये जो परत है इस परत में वायु बहुत ही विरल है और यानी इसमें बहुत कम मात्रा में वायु है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में तो आपको पता ही है कि अंतरिक्ष में कोई हवा है उपस्थित रहता नहीं है, वहाँ ग्रेविटी कुछ नहीं है। तो ये थी आपके जो चैप्टर था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 वायु संगठन एवं संरचना। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए ऐसे ही और वीडियो के लिए। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करिए, हम आपको अगले वीडियो बना के उसमें हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। टिल देन बाय बाय।